अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। कोई भी कंपनी ये कंप्लाइंट है या नॉन कंप्लाइंट है, हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है, उसके लिए 5 शराइत उलमाए किराम ने मुतय्यन की है। तो जो कंपनी उन 5 शराइत के अंदर बैठती है तो उसको कंप्लाइंट शुमार किया जाता है। और अगर कोई कंपनी उन 5 शराइत में से किसी एक शर्त को भी मतलब उस कैटेगरी के अंदर नहीं आती है, तो उस शर्त से अगर वो बाहर होती है तो उसको नॉन कंप्लाइंट कहा जाता है। ये 5 शराइत कौन से हैं और उसकी क्या क्या तरतीब है, अभी इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। उन 5 शराइत में से एक शर्त डेट टू एसिड रेशो, डेट टू एसिड रेशो को इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और उसको स्क्रीनर के अंदर हम कैसे लगाएंगे वो सारी तरतीब मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे कंप्लाइंट नॉन कंप्लाइंट चेक करने के लिए हम इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर को फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें बाज़ मरतबा क्या होता है वो लोग बहुत जल्द उसको अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कोई स्टॉक वहाँ पर मतलब नॉन कंप्लाइंट बताता है, उसका डेप्ट 33% से ज़्यादा बताता है, इसलिए वहाँ पर वो उसको रेड शो करेगा। लेकिन उसी स्टॉक को अगर आप स्क्रीनर के अंदर रन करेंगे फार्मूले के साथ, तो वहाँ पर उसका डेप्ट टू एसिड रेशो थोड़ा सा कम बताएगा, तो वो कंप्लाइंट कैटेगरी का होगा। अब इसका नुकसान क्या होगा, वो स्टॉक है तो कंप्लाइंट कैटेगरी का, लेकिन आपने वहाँ पर चेक किए और अपडेट जल्द ना करने की वजह से क्वार्टरली रिज़ल्ट आने के फ़ौरन बाद, है ना, हर क्वार्टर के अंदर कंपनी का मतलब कर्ज़ वगैरह क्या है नीचे ऊपर होते रहता है, इसलिए उसको अपडेट करना ज़रूरी होता है। बहरहाल हम ये शिकायत दर्ज नहीं कर रहे कि वो करते नहीं करते, वल्लाहु आलम। अपन इसके अंदर लगाना कैसा, ये हमारा मतलब उसके फ़ायदा क्या है लगाने का, वो मैं आपको समझाने की बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल उसका एक अपना फ़ायदा है यहाँ पर लगाने का। बाज़ मरतबा वहाँ पर कंप्लाइंट बताएगा, यहाँ पर नॉन कंप्लाइंट बताएगा। बाज़ मरतबा ऐसा होगा कि यहाँ पर इसके हिसाब से कंप्लाइंट बताएगा और उसके हिसाब से नॉन कंप्लाइंट बताएगा। इसलिए इस फार्मूले को यहाँ पर ऐड करना और हर मरतबा ट्रेड लेने से पहले उस स्टॉक का डेट टू एसिड रेशो कितना है वो इस फार्मूले के मुताबिक स्क्रीनर पर चेक करना, ये हमारे लिए मतलब अच्छा साबित हो सकता है, ज़रूरी है। उससे फ़ायदा हमारा यह होगा कि मतलब हम किसी नॉन कंप्लाइंट कैटेगरी के स्टॉक के अंदर मतलब अपनी पोजीशन बनाएंगे भी नहीं, और अगर कोई मतलब कंप्लाइंट कैटेगरी का स्टॉक होगा और वहाँ पर नॉन कंप्लाइंट शो कर रहा होगा, वो हमसे छूटेगा भी नहीं। बहरहाल किस तरह उसको ऐड करना है और कैसे कैसे सारी चीज़ें करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, आपके मोबाइल के ऊपर, आपके टैब के ऊपर और आपका जो भी होगा बहरहाल लैपटॉप वगैरह, उसके ऊपर है ना, मतलब ये इस तरह स्क्रीनर का कोई भी स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस सामने ओपन होता होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो एडिट रेशो का एक ऑप्शन यहाँ पर आता है। सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आपको इसको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर बहुत सारे रेशोज़ बताता है, तो आप इनमें से अगर जो भी रेशो को लगाना चाहते हैं तो एक मरतबा क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो वो रेशो वहाँ पर ऐड हो जाता है। सिर्फ नीचे एक मरतबा सेव के बटन पर क्लिक करना होता है। बहरहाल आप नीचे की तरफ आएँगे। नीचे की तरफ आने के बाद है ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट न्यू रेशो, इसके ऊपर आपने एक मरतबा क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद है ना, इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर उसको किस तरह ऐड करना है और फार्मूला कैसे लगाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सिंपल देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रेशो का आपको नाम देना है, जो भी आप यहाँ पर ओपन मतलब लगाना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर अपन ने लिख दिया कि भाई डेट टू एसिड रेशो। अब यहाँ पर नॉर्मल आप इस तरह नाम लिखेंगे, उसके बाद शॉर्ट में यहाँ पर कुछ भी आप जो भी नाम लिखना चाहे वो नाम लिख सकते हो। जैसे मसलन मैंने यहाँ पर रूल नंबर 3, जैसे उसके जो 5 शराइत है ना, उसमें से तीसरी शर्त ये है, तो रूल नंबर 3 डेट टू एसिड मैंने सिर्फ शॉर्ट में इतना नाम लिख दिया हूँ। अब उसके नीचे है ना, आपको ये जो नज़र आ रहा है ना परसेंटेज का, तो ये जो छोटा एक यहाँ पर वो नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और ये जो दूसरे नंबर का है ना परसेंटेज वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब नीचे यहाँ पर आपको फार्मूला ऐड करना है।
उसके बाद देखिए फार्मूला आपको सेम ऐड करना है। मैं क्या करूँगा, इसी फार्मूले को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा आपको, आप चाहे तो वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सेम मतलब फार्मूला जैसा यहाँ पर मैंने लगाया हूँ, बस आपने इसी को कॉपी करना है और फिर अपने इस फार्मूले के अंदर जाकर क्या है पेस्ट कर देना है, नॉर्मल चीज़, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपने एतबार से कुछ भी डाल सकते हो, और कुछ डालना चाहे तो नॉर्मल अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिए, रूल नंबर 3, डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। आप सिंपल इसको मतलब इसी को लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, ये कोई ज़्यादा माना नहीं रखता है। असल मतलब ऊपर की जो चीज़ है फार्मूला वगैरह, वो इसके अंदर सबसे अहम चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप है ना ने जो ये शो, एक मिनट, यहाँ से इसको मतलब सेव कर लेना है। जैसे ही अब मतलब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो सेव रेशो के ऊपर एक मरतबा आपने उसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर मतलब ये लग जाएगा। अब सिंपल है ना, आप बैक आइए। बैक आने के बाद आप किसी भी स्टॉक का नाम यहाँ पर सर्च करके देखोगे ना, तो इस तरीके से आपने जो नाम दिया है इसको, वो नाम के साथ यहाँ पर ये शो करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि नीचे ही शो करे, आपके एतबार से मतलब किसी भी जगह पर यहाँ पर वो शो कर सकता है, ठीक है, नीचे ऊपर। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये किस तरह लगाना है और इसको कैसे सेव करना है और फार्मूला वगैरह कैसे ऐड करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।